नमस्कार, आप देख रहे हैं PR न्यूज। गया जिला के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरवा पंचायत केदारनाथ स्टेडियम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह बड़े उत्साह और धूमधाम से के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर भारत क्लब के संस्थापक व समाज सेवी सुजीत चौधरी, मिथिलेश चौधरी, रामविलास चौधरी, दीपक कुमार, हम पार्टी के प्रखंड सचिव मुकेश कुमार चौधरी के साथ लगभग हजार भारत क्लब के कार्यकर्ता के साथ ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। वही समाज सेवी भारत क्लब के संस्थापक सुजीत चौधरी ने बताया कि भारतीय संविधान के जनक, विश्व रत्न, दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, नारी मुक्तिदाता, महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर आज एक शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को यह आगाज कर रहे हैं कि समाज के सभी लोग एक बंधन में बंधे हुए हैं। रैली में शामिल लोग बाबा साहेब के नारे और उनके प्रेरणादायी विचारों को जीवन में अपनाने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समारोह में उपस्थित लोगों ने भी अपने विचार साझा किए और बाबा साहेब के सामाजिक समानता व शिक्षा के प्रति योगदान को याद किया। सभी ने एक स्वर में बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाने और समाज में समता व भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ तरवा बाजार के केदारनाथ स्टेडियम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस शोभा यात्रा के माध्यम से? मैं इस शोभा यात्रा के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं वो एकत्रित रहे, बाबा साहेब की विचारधारा पर चले, ना कि कभी मन में जो भेदभाव की जातवाद के बारे में। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के बनाए हुए रास्ता पर चले। बाबा साहब सिंगल पुरुष थे जो एक ऐसा काम किए कि लोग उनको देश नहीं विदेश में भी जान रहे हैं, दुनिया में उनको जान रहे हैं। दुनिया में जानने की बात ये भी होती है कि ये जातियों में बांट करके इस तरह के काम भी होते हैं। नहीं, दुनिया में जातियों में बांट के वो नहीं जाने, दुनिया में जातिवाद मिटाने का काम किए, इसलिए वो जाना जा रहे हैं। पहले छुआछूत था, हम लोग जैसे दलित महादलित जैसे लोगों को, दलित महादलित लोगों से दुनिया में अगर जान रहे हैं बाबा साहब को तो शिक्षा के मामला से उनके जैसा बलिष्ठ पढ़े लिखे लोग शायद कहीं होंगे, उनके जैसा शिक्षित लोग नहीं थे। इसके कारण पूरा दुनिया में उनको जान रहे हैं। कहाँ से आज ये शोभा यात्रा कहाँ से निकालेंगे और कहाँ ये यहाँ से निकलकर टिपाऊ जाएंगे, वजीरगंज फतेहपुर मार्ग में है। इसके बाद रिटर्न में जाएंगे पेट्रोल पंप पे, जो किनार पेट्रोल पंप के पास है, वहां से रिटर्निंग आएंगे केदारनाथ हाई स्कूल में बाबा साहब प्रतिमा है, वहां माल्यार्पण करके पुण्य यहाँ समाप्त कर देंगे केदारनाथ स्टेडियम में आके। क्या विचार आगे का सोच के लिए रहेंगे कि सब एकत्रित रहिए, बाबा साहब के विचारधारा पर चलिए। और मेरा ये कहना है कि जो यहाँ स्टेडियम बन रहा है इसमें बाबा साहब का प्रतिमा बनाया जाए। बहुत से लोगों का चाहत रहता है कि नहीं बने, और पता नहीं ऐसा क्यों लोग चाहते हैं। आप कहते हैं कि बाबा साहब जातियों में बांटे, बाबा साहब नहीं, कोई दूसरा लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के जो भी दलित महादलित है उसको आज भी छुआछूत का भावना रखे हुए हैं। ऐसे तो बाबा साहब शिक्षित बना दिए हम लोग को, इसके कारण से छुआछूत भी मिटा है जहाँ कहाँ अभी है भी। यानी विचार है कि बाबा साहेब की मैंने यहाँ प्रतिमा स्थापित यहाँ हो। इससे पहले हमारे गांव में ग्राम कचहरी में बना हुआ जो है मुख्यालय भवन, वहाँ पर प्रतिमा नहीं है, जो कि हर जगह कानून का संविधान जहाँ भी होना चाहिए, कानूनी मामला वहाँ बाबा साहब का प्रतिमा होना चाहिए। लेकिन आज वहाँ 10 साल होने जा रहा है मुख्यालय बना हुआ, लेकिन वहाँ बाबा साहब का प्रतिमा नहीं है। तो ऐसा क्यों आज भी हम लोग को दबाने का काम किया जा रहा है? तो हम भारत क्लब के द्वारा शोभा यात्रा, हाँ, भारत क्लब के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गया है। और हम आप लोग से ये प्रार्थना करेंगे कि आवाज आप दूर दूर तक पहुंचाएं कि हमारे तरमा का मुख्यालय में शीघ्र ही बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण करे, किसी पदाधिकारी द्वारा या किसी मिनिस्टर द्वारा, या तो फिर जैसे करें। हमारा परिचय सुजीत चौधरी, समाज सेवी, संस्थापक भारत क्लब द्वारा आज 134वां जयंती दिवस जो मनाया जा रहा है, तो ये हम लोग अपने समाज में, प्रखंड में, गांव में जागृत करना चाह रहे हैं कि हमारे समाज के लोग
किसके माने तो सही राह पर चलेंगे, किसको नहीं माने कि हम गलत रास्ते पर चले जाए। ये हम लोग कुछ लोग पढ़े हैं, हमारे समाज भी बहुत पीछे है। हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जितने भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग अपने समाज को आगे ले जाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे सुजीत कुमार बाबू अभी जो बात किए हैं उनका बहुत मेहनत रहता है कि हम अपना समाज, अपना गांव पंचायत को सुधार करें। इसी तरह हर एक देश के कोने कोने में अगर एक व्यक्ति जागृत हो गए, आगे चल करके और जागृत करे तो हमारा बाबा साहेब का नाम पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम बाबा साहेब का रहेगा। इसके अलावा जो हम लोग पाखंड के जाल में फंसे हुए हैं इसको मिटाने का हम लोग काम करेंगे। परिचय देंगे। मेरा नाम रामविलास चौधरी हुआ। शोभा यात्रा निकाले हैं इकट्ठा परिवार सभी जाके मिल करके सफल बनाए। ये परिचय क्या हुआ आपका? हम पार्टी प्रखंड सचिव मिथिलेश कुमार चौधरी। जन्मोत्सव मना रहे हैं। हाँ जी हाँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान में भी नाम आया है, क्या कुछ कहेंगे? आज बाबा साहेब अम्बेडकर का 134वां जन्म दिवस है। उन्हीं के शोभा यात्रा में ग्राम तरमा के निवासी लोग, हम सभी लोग मिलकर तरमा के द्वारा शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि समाज में शिक्षा के द्वारा, शिक्षा हो गया, सामाजिकता और भेदभाव न हो रहे, इसके लेकर हम लोग दूर करने के लिए, जिस तरह से आज भी समाज में छुआछूत हो रहा है उसको रोकने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए, जिस तरह से भेदभाव किया जाता है उसको लेकर, और जिस तरह से एकता अब भारत में क्या है, जातियों में बांटा गया, उसको रोकने के लिए भारत में एक भाव हो रहे, समाज में समाभाव बना रहे, एकता बना रहे, और उसी को बनाने के लिए एक शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। क्या कुछ लगता है कितना अंदाजा भीड़ का संभावना? देखिए भीड़ का संभावना तो है बहुत ज्यादा, जिस पर कुछ मौसम की खराबी होने की वजह से थोड़ा सा शोभा यात्रा में थोड़ा सा भीड़ लोग कम, जनसंख्या कम आ रही है, नहीं तो ये यात्रा थी बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा था। ठीक है, और समाज में जिस तरह से अगर देखा जाए तो क्या है कि लोग बाबा साहब को जानते तो नहीं है, पर क्या केवल नाम के द्वारा जानते, उसके समाज विचारधारा हम लोग इसलिए निकालना चाह रहे, उनके विचारधारा को जाने। विचारधारा क्या है, संघर्ष करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शिक्षा का माध्यम जाना चाहिए। हम लोग क्या नाम के द्वारा, जातियों के द्वारा ये जाना चाहता है, इसको तो दूर करना चाहिए। आप किताबों के माध्यम से जानिए ना, नाम नहीं किताब पढ़ना चाहिए, विचारधारा जानना चाहिए। किताबों के माध्यम से नाम के माध्यम नहीं किया, आप कोई एक भी नहीं जान सकता किताब है, समाज है, कितना फेडरेशन लिखे हुए नहीं पता, क्या किताबें लिखे हुए सब पता नहीं है, क्या उसको जानने की चाहिए। लोग यही करना चाहते हैं, आप नहीं समाज करना चाह रहे हैं, आप कम से कम किताबों के बारे में पढ़ें, जिसमें भी